नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं शिव कांवड़ महिमा के बारे में। कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर करने वाले, थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन को भाता है और मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। भोलेनाथ तो मोह अंधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटा जूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों में पवित्र हुई गंगा जी विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आपके हाथों में डमरू है। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बाघंबर धारण किए हुए हैं। आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। कानों में कुंडल है। आप कपूर के समान गौरवर्ण के हैं। पार्वती जी के साथ आप विहार करते हैं। बैल आपकी सवारी है। आप काल के भी महाकाल है। कलिकाल रूपी सर्पों के लिए आप गरुण हैं। कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं। संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। शंकर जी तो बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं। उनकी करुणा का इसी से पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब भोलेनाथ देवों पर दया करने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। अपने भक्तों को जो कुछ भी मांगते हैं तुरंत दे देते हैं। जिन्होंने भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मांगने पर बगैर सोचे तुरंत दे दिया, जिसके कारण वह स्वयं ही संकट में पड़ गए थे, क्योंकि राक्षस भस्मासुर उन्हीं को भस्म करने लगा था। शिव जी महाराज अवघरदानी हैं। थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। वह दीनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते। उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। वह तो सच्ची भावना के एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह करुणा के सागर हैं। ऐसे निर्मल, निर्गुण और निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सावन के महीने में कांवड़ में गंगा जल ले जाकर शिवजी पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ और उस विषय की भयंकर गर्मी से देवता, दैत्य एवं सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिवजी ने वह हलाहल विष पी लिया, परंतु उन्होंने उस विष को कंठ में ही धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वह नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी का असर होने से वह तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम के स्थान पर उनके मुख से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी के मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया और कालांतर में गंगा की स्थापना भगवान शिव के मस्तक पर की गई। उसी समय से शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। बाद में भक्तजन पतित पावनी भागीरथी का जल कांवड़ में भरकर पैदल लाकर आशुतोष भगवान पर चढ़ाने लगे और यह परंपरा चल पड़ी, जो आज तक विराजमान है। पुराणों में वर्णन आया है कि रावण ने भी हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। भगवान आशुतोष पद यात्रा द्वारा कांवड़ में लाए गंगा जल से अति प्रसन्न होते हैं। कलयुग में जहाँ लाखों लोग 1 किलोमीटर भी दिनचर्या में पैदल नहीं चलते, वह सब सावन के महीने में 100 किलोमीटर से भी लेकर 600 किलोमीटर तक का कठिन रास्ता पैदल चलकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं तथा पूरे रास्ते बोल बम का उच्चारण करते चलते हैं तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना शीघ्र पूरी करते हैं। भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा दर्शनीय होती है। जब उनके पैरों में छाले होते हैं और वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तेज धूप और घनघोर वर्षा में भी वह रुकते नहीं हैं। जब भक्त बाबा के भवन में पहुंचकर गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उनकी सब पीड़ा और थकान दूर हो जाती है और वह खुशी से झूम उठते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं। धन्यवाद।